छतरपुर हलचल का विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। जैसा कि आपको पता है कि आपके इस शो में मैं आपके शहर की कोई ना कोई हस्ती से आपको रूबरू करवाता हूं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं छतरपुर की जिला अध्यक्षा श्रीमती स्मिता खरे जी से। तो आइए चलते हैं और करते हैं उनसे खास मुलाकात। स्मिता जी, आपका हमारे इस खास मुलाकात कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्मिता जी, सबसे पहले तो आपका जीवन परिचय जानना चाहेंगे। आपका जन्म कहाँ पर हुआ, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई आपकी? मैं छतरपुर से ही बिलोंग करती हूँ और मेरी एजुकेशन भी छतरपुर में ही सरमती विद्या मंदिर में शुरुआती शिक्षा हुई। उसके बाद एमएलबी और फिर गर्ल्स कॉलेज में मेरा एजुकेशन का कार्यकाल पूरा हुआ। अगर बात की जाए तो आप वर्तमान में कांग्रेस की शहर जिला अध्यक्ष हैं छतरपुर की। तो राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? राजनीति की शुरुआत मेरी 95 से हुई। यहाँ पर चूँकि खजुराहो में सेवा दल का एक कैंप लगा हुआ था जी। तो हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे उधर गए हुए थे। मैं 12th में पढ़ती थी तो वहाँ जाके मैंने कैंप जब अटेंड किया, 3 दिन का कैंप था, बहुत अच्छा लगा मुझे और पार्टी की जो विचारधारा उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। तब मुझे लगा कि मुझे पार्टी में काम करना चाहिए और आगे पद लेके कुछ भी अपना पार्टी के लिए दायित्व निभाना चाहिए। तो क्या स्मिता खरे जी का फैमिली बैकग्राउंड भी राजनीतिक था? क्या माता पिता कोई जिससे इंस्पायर हुई स्मिता खरे? नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड राजनीतिक बिल्कुल नहीं था। मेरे पापा बिजनेसमैन थे, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था हमारा। और बाकी राजनीति पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से आई, क्योंकि समाज से जुड़ी रही मैं। मुझे समाज में यदि मैं उस टाइम भी जो हमारे यहाँ के पार्षद हुआ करते थे या कोई भी, तो यदि मैं देखती थी कि आजू बाजू में कोई विधवा है, वृद्धा है और वो परेशान है, तो उस टाइम से मैंने राशन कार्ड बनवाना शुरू कर दिए थे कि उनके लिए कुछ सेवा करूं मैं। तो एक लगन की भावना थी सोशल वर्क का। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं से वो जज्बा था। लेकिन स्मिता जी, कहीं ना कहीं हम किसी न किसी से इंस्पायर जरूर होते हैं, देखकर उसके कार्यकलापों को देखकर, उसके क्रियाकलापों को देखकर। तो स्मिता खरे किससे प्रभावित थी जिसको देखकर लगा कि आप भैया पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारे यहाँ बड़ा मल्लेरा से विधायक थी उमा यादव जी। उमा यादव जी उस टाइम पे राजनीति में बहुत सक्रिय थी और कहीं ना कहीं मैं जब सेवा दल के कैंप से मैंने जुड़ाव रखा, उस टाइम मैं उनसे जुड़ी और देखा कि एक छोटी बहन जैसा वो मुझे प्यार करती थी। लास्ट ये मतलब कहीं भी वो जाती थी तो उनको लगता था नहीं, स्मिता को साथ ले लें, और बड़ी बहन जैसा प्यार मिलता था। तो उनको देखती थी जब राजनीति में वो कितने अच्छे से काम करती हैं, कैसे लोगों के दुख दर्द को बांटती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं पूरी तरह से उनसे इंस्पायर हुई कि मुझे पार्टी में काम करना चाहिए। तो स्मिता खरे ने अभी तक कोई प्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव लड़ा है कोई? नहीं, अभी तक मैंने ऐसा कोई चुनाव नहीं लड़ा है। राजनीति में और चुनाव नहीं लड़ा, आगे लड़ने का मूड है या नहीं है? हाँ, चांस मिलेगा तो बिल्कुल लड़ूंगी मैं। कौन सा, पार्षदी का, चेयरमैनी का, विधायकी का, सांसदी का, किस मूड में नजर आती है स्मिता खरे? मैं अपने आप को नगर पालिका के चुनाव में अध्यक्ष पद पे ही लड़ने की कोशिश करूंगी। यदि मुझे चांस मिला तो पूरी कोशिश करूंगी कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष के पद पे चुनाव लड़ूं। स्मिता जी, नगरीय निकाय चुनाव आगे आने वाले कुछ समय में है जी। किस तरह से तस्वीर देखती हैं छतरपुर की? किस तरह से, किस पार्टी का यहाँ पे बोलबाला है, किस पार्टी का चेयरमैन आ सकता है? चूंकि आप राजनीतिक फील्ड से आती हैं, समीकरण आपको तमाम मिलते रहते हैं, क्या कहना है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर? नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम इस बार बहुत अलग होंगे, आप देखिएगा, क्योंकि 15 साल से 20 साल हो गए हैं। 20 साल में मैंने 20 साल के पहले का कार्यकाल भी मैंने देखा हुआ है और ये 20 साल का भी मैंने कार्यकाल देखा हुआ है। तो अभी मैं, हो सकता है मैं बीच में करीब 5-6 साल जब मेरी शादी हुई तो मैंने ड्रॉप किया, मैं नहीं रही कंटिन्यू, लेकिन उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू रही। तो मैं अभी भी यदि फील्ड में जाती हूँ, बेसिक जो समस्याएं हैं लोगों की, छोटी छोटी समस्याएं हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं बना, किसी की पर्ची नहीं लगी, तो अभी भी वही समस्याएं लोगों के पास में हैं। जबकि 15 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस बार हमें वो परिणाम देखने मिलेंगे, जनता जवाब देगी और हम नगर पालिका में पूरी तरह से आएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है। तो स्मिता जी, जो आपने बताया जो छोटी मोटी समस्या है राशन कार्ड को लेकर, जो लोग थोड़ी सी समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, तो ये सिर्फ जहां पर भाजपा के अध्यक्ष थे वहीं पर दिक्कत है, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं वहां पर उन शहरों में भी दिक्कत है? नहीं,
नहीं, दिक्कत का ऐसा है कि भाई देखिए सब अपनी तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो लंबा कार्यकाल छतरपुर में रहा है बीजेपी का, तो उसको देख के लगता है कि काम किया नहीं। हमारे यहाँ जो अभी पहले अध्यक्ष रही हैं 10 साल का कार्यकाल रहा, तो कहीं ना कहीं हम महिलाएं जब सबसे ज्यादा समस्याएं हमें देखने मिलती हैं महिलाओं में, जब हम जाते हैं तो हकीकत में पुरुष तो अपना दिन भर काम में निकल गए, पूरा घर का मैनेजमेंट एक महिलाओं को ही देखना पड़ता है। तो उनकी बेसिक नीड क्या है, खाना, बिजली, पानी, तो वो जो चीजें उनकी हल नहीं हुई हैं तो लगता है कि बिल्कुल काम नहीं हुआ। बाकी दूसरी जगह का ऐसा है कि यदि अध्यक्ष रहा है, दूसरी जगह हुए हैं काम, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यदि छतरपुर की बात कर रही हूँ तो छतरपुर में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि कहीं एक अच्छा काम हुआ है। नहीं, स्वाभाविक है, विपक्ष में है तो तारीफ तो कर ही नहीं सकते। नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन अभी भी वही हालात है। आप वार्डों में 40 वार्ड है हमारे छतरपुर में, अभी शायद 2 वार्ड बढ़े हुए हैं, तो उन 40 वार्डों में आप जाके देखेंगे तो अभी आप कह नहीं सकते ये शहरी क्षेत्र है। मतलब मैं अगर सीधे शब्दों में बोलूं, अर्चना गुड्डू सिंह के कार्यकाल से आप खुश हैं या नहीं है? 10 सालों के कार्यकाल से। मैं अर्चना गुड्डू सिंह की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भाजपा की बात कर रही हूँ। मैं 20 साल का कार्यकाल रहा है, अध्यक्ष तो भाजपा की ही थी ना। 20 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें सरदार प्यारा सिंह जी भी थे, हमारी माननीय ललिता यादव जी भी थी। उस 20 साल के कार्यकाल में मुझे ना के बराबर काम छतरपुर में दिखा, जो अभी हम लोग फील्ड में जाके देखते हैं। अगर कांग्रेस स्मिता खरे को मौका देती है तो स्मिता खरे ऐसे कौन से विकास करेंगी शहर में जो उनके नाम से जाने जाएंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि मैंने चूंकि MA सोशियोलॉजी से किया है, MSW मैंने किया है, तो बहुत बेसिक है मैं कि जमीनी स्तर की कार्य करता हूँ। कहीं भी मैं ऊपर हवा वाली बात नहीं करती, बहुत जमीनी स्तर की कार्य करता हूँ। तो सबसे जरूरी है कि आप ऐसे लोगों का, अब आप यहाँ जो आवास का पैसा आया था उसमें भी बहुत लंबा घोटाला है। क्या उनको, अभी मैंने जाके देखा बारिश में लोग पन्नियां लगाए हैं, अब पता चला उनको किस्त ही नहीं मिली है, उनको आवास के 2-2 बार उन्होंने डाला हुआ है। तो क्यों? यदि उनको नहीं मिल पा रहा है, वो सुविधाएं नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की या नगर पालिका की गलतियां है ना। उनका सर्वे कैसा रहा कि जो उनको बेसिक नीड थी उनको नहीं मिली है। पर्चियों के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि यदि हम इनमें यदि सबसे पहले सुधार करें, यही हमारा सबसे बड़ा आधार होगा, ना कि हम पार्क बहुत बड़े बड़े बना दें और बहुत बड़ी मूर्तियां लगा दें। ये इसको हम डिजिटल इंडिया नहीं मानते। हम डिजिटल इंडिया तब मानेंगे जब हमारा गरीब उसको खाना पीना रहना ये उनकी प्रॉपर व्यवस्था हो पाए। मेरे 2 सवाल। आपने कहा कि गरीब को आवास नहीं मिल पा रहा है, पन्नियां उसके घर पर छाई हुई हैं। आपकी सरकार प्रदेश में 18 महीने रही, किसान कर्ज माफी का वादा लेकर आई थी, कितने किसानों का कर्ज माफ पूरा किया आपने? किसानों का कर्जा माफ हुआ है, बहुत सारे। ये सिर्फ हवाइयों वाली बातें हैं। और 15 महीने का जो हमारा कार्यकाल रहा उसमें भी सांसदीय के चुनाव रहे, तो फिर से हमारे यहाँ आचार संहिता रही। 3 महीने आपका ये व्यवस्थाएं करने में जो लग गए, उसी बीच में कोरोना आ गया और सरकार, आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से सरकार को गिराया गया है, किस तरीके से उसको दबोचा गया है। ये बिल्कुल खुलासा है इसका, तो सर्व जनता जानती है कि कैसे उनको हटाया गया है। मैंने मुझे जवाब नहीं मिला, तो मैं फिर से सवाल करता हूँ आपसे। अगर स्मिता खरे चुनाव मैदान में होती तो स्मिता खरे का मैनिफेस्टो क्या होगा, चुनावी वादे क्या होंगे, क्या विकास के मुद्दे दर्शाएंगी, जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगी? तो जनता के बीच में यदि मैं वोट मांगने जाऊंगी तो सबसे पहले मैं जनता की ही बेसिक नीड को पूरा करूंगी। ये मेरा सबसे पहला वादा है कि उनको शहर में पानी, उनको राशन और उनकी रहने की व्यवस्था, सबसे पहला मेरा ये तो कांग्रेस ने 55-60 साल राज किया, वो तो 55-60 साल पहले से कहती आ रही है गरीबी हटाओ, ये अभी तक नहीं हट पाई है। इतना विकास किया हुआ है कांग्रेस ने, तभी आज हम उसको बेच के नए लोगों को उद्योगपति बना रहे हैं। यदि हमने इतना विकास नहीं किया होता तो आज हम कैसे, ये सब जो बिक रहा है, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, कहीं कुछ बिक रहा है, तो वो हम ही ने बनाया हुआ है, तभी आप आज बेच रहे हो उसको। आज हमारी प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो। स्मिता खरे आंदोलनों को लेकर काफी चर्चा में रहती है, सुर्खियों में रहती है शहर में। किस किस तरह के आंदोलन करते हैं आप लोग विपक्ष में रहकर? देखिए, सबसे पहली चीज, जैसे आज ये सिलेंडर का रेट बढ़ गया है जी, बहुत बेसिक चीज है, सबसे बड़ी जरूरत है। आज आपने उज्ज्वला योजना के नाम पे लोगों को सिलेंडर बांटे,
आपने कहा कि हम आपको कुछ दिन सब्सिडी नहीं देंगे, तो आपने पहले भी उनसे पैसा डबल ले लिया। एक जो जनरल आदमी को वो सब्सिडी मिल रही थी 250 के समथिंग, तो वो आपने उज्ज्वला योजना वालों को वो सब्सिडी नहीं दी, ठीक है, उसको आपने शायद 12 महीने 18 महीने सब्सिडी नहीं दी, तो आपने वो पहले वसूल कर लिया वो पैसा। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अब उनकी नीड बन गई, वो पहले वो लकड़ियों से काम चलाते थे, अब वो नीड बन गई उनकी। अब जब वो नीड बन चुकी है तो आपने सिलेंडर के रेट इतने डबल कर दिए, तो अब वो कैसे उस चीज को मैनेज करेंगे? भाई आप यदि कह रहे हो कि हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी का क्या मतलब हुआ? हमें नहीं चाहिए सब्सिडी। आप हमसे, एक गरीब आदमी के पास जब आप जाते हो 500 रुपए उसके पास बड़ी मुश्किल से, आज गरीब की बात नहीं करते, एक जनरल आदमी की बात करते हैं, 500 रुपए उसको देना सिलेंडर के नाम पे भारी पड़ता है। उसके बाद वो सब्सिडी के नाम पे वो देगा और फिर उसके अकाउंट में वो वापस आएगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई सिस्टम वाला काम है। और फिर अब सब्सिडी तो 6 रुपए आने लगी है। अच्छा, ये सिस्टम वाले काम नजर नहीं आते हैं, लेकिन इंदौर में आईफा टेली अवार्ड कराना वो काम वाले काम थे जो कमलनाथ जी ने करवाए थे। देखिए, हर तरह के प्रोग्राम होते हैं, पार्टी हर तरह के प्रोग्राम वो इन्वेस्टमेंट जनता के हित में जाने वाला था, वो जनता के हित में, वो भी जनता के हित का ही है। यदि आईफा अवार्ड इतना बड़ा अवार्ड होता है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश में आईफा अवार्ड का प्रोग्राम होना था, और बाद में जो भी जैसा है, तो वो भी ऐसा नहीं है। आज हम इतने सारे चैनल देखते हैं, पहले हम डिस्क 50 रुपए में डिस्क लेके देखते थे, आज हम उसका पेमेंट 350 के समथिंग और ऊपर भी करते हैं, तो वो भी इंटरटेनमेंट है। चलो, वो मुझे तो नहीं लगता वो कहीं से गलत है या उसका फालतू इन्वेस्टमेंट है। ओबीसी सीट है छतरपुर चेयरमैन को लेकर, कौन से कांग्रेस के प्रबल दावेदार हो सकते हैं जिन पर फाइनल टिकट का सरताज, मतलब फाइनल टिकट उनको मिलेगा? देखिए, पहली चीज तो ये कि सबसे अच्छा पार्टी ने हमारी ये डिसाइड किया है कि हम किसी की बहन, बेटी, माँ को टिकट नहीं देंगे, हम उनको टिकट देंगे जिन्होंने पार्टी में कंटिन्यू अपना कार्य किया है। ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज हमारे यहाँ है, महिला सीट है, तो जो भी हमारे प्रत्याशी है वो कंटिन्यू 10 से 15 से 20 साल से अपनी पार्टी का काम पूरी मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं। जो भी पार्टी डिसाइड करेगी, जिस तीन प्रत्याशी है हमारे यहाँ, बाकी और भी अभी निकल के आएंगे। बाकी जो उन प्रत्याशियों के नाम मैं सुनना चाहूंगा आपके मुंह से। 3 प्रत्याशी हमारे यहाँ कीर्ति विश्वकर्मा जी हैं, दावेदार प्रत्याशी हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और थोड़े से कुछ वोटों से शायद फेरबदल के कारण वो चुनाव हारी थी, प्रबल दावेदार हैं। बाकी शिवानी चौरसिया है, सपना चौरसिया, ये क्योंकि 20 से 25 साल से पार्टी में कंटिन्यू बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं उनको पूरा जानकारी है कि हमें कार्य क्षेत्र में कैसे काम करना है। कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष अस्मिता खरे की इन 3 में से सबसे अच्छी पसंद कौन है? मैं तीनों मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड तीनों को तो टिकट नहीं मिलेगा ना, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, तीनों को टिकट नहीं मिलेगा, मिलेगा बाकी डिसाइड शीर्ष नेतृत्व करेगा, जिसको भी करेगा। भी महिला जिला अध्यक्ष की टीप लगती है ना, एक सर्वे भी होता है आपके द्वारा, मतलब आपकी राय शुमारी ली जाएगी, तो स्मिता खरे के लिए सब 3 में से कौन सा सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है? मैं पहले भी बोली हूँ, अभी भी यही बोलूंगी, तीनों प्रबल दावेदार हैं, कहीं भी कोई पीछे नहीं है और कंटिन्यू बिल्कुल फील्ड में काम में लगे हुए हैं। तो निश्चित ही जो भी हमारा प्रत्याशी खड़ा होगा, भरपूर सहयोग के साथ मैं उनका सहयोग दूंगी और पूरी मेहनत ईमानदारी से काम करूंगी। लेकिन स्मिता जी, कांग्रेस अभी हाल ही में गई 18 महीने की, काफी बीजेपी सरकार दोबारा आई है, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस उतनी मजबूत भी नजर नहीं आ रही है, चौखानों में बटी हुई है कांग्रेस, तो किस तरह से आप जीतने का दम भरती हैं? नहीं, हम बिल्कुल जीतेंगे और पहले भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिला था जो हमारी सरकार बनी थी। हम कहीं भी इस चीज को नहीं नकार सकते, यदि जनता का आशीर्वाद नहीं मिला होता तो आज हमारी सरकार नहीं बनी होती। वो उनकी विचारधारा या उनकी गंदी राजनीति है जो आज उन्होंने ऐसे किया और विधायकों को खरीदा। आप सोचिए, 50 करोड़, 35 करोड़, 55 करोड़ ऐसे में यदि उन्होंने विधायक खरीदा है तो कहीं ना कहीं उनके पास ऐसे कहीं से पैसा आया हुआ ना, जब उन्होंने। ये तो आप कह रहे हैं मैडम, ये तो कांग्रेस कह रहे हैं, वो तो बोल रहे एक साक्ष्य पेश कर दीजिए कि हमने खरीदे हैं, एक सबूत पेश कर दीजिए। बिल्कुल खरीदे हैं, ऐसे सब साक्ष्य है, पूरे ऑन पेपर है, सब चीजें हैं। आप लोग बीजेपी तो कह रहे हमने खरीदे हैं, तो जनता उनको प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए हरा देते हैं, हमें क्यों जिताया फिर जनता ने? देखिए, कहीं ना कहीं जनता का भी ये था कि हम यदि इस बार फिर से वही परिणाम होता कि हम ऊपर नीचे थोड़ा सा रेशो होता तो उससे भी जनता का भी कहीं नुकसान था और
जो हमारी सर्विस में हैं लोग, उनका भी नुकसान था, क्योंकि सरकार फिर यदि ऊपर नीचे होती तो निश्चित ही है कि फिर से चुनाव की स्थिति ऐसी बनती और कहीं ना कहीं नुकसान था। तो जनता ने सोच लिया कि चलो हम कर देते हैं, जो उपचुनाव हुए उनमें कर देते हैं, फिर से अब जो चुनाव होगा अब परिणाम निश्चित। अंतिम सवाल स्मिता जी, कांग्रेस 18 महीने में जनता के बीच में विश्वास ही कायम नहीं कर पाई अपने विकास के मुद्दों को लेकर, जनता को समझा ही नहीं पाई 18 महीने का कार्यकाल, इसलिए वो उपचुनाव में हारी है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। चूंकि हमने जो वादे किए थे वो पूरे 15 महीने के कार्यकाल में भी जो वादे किए थे पूरी तरह निभाए हैं। आप देखिए कि हमने जो कन्यादान योजना का पैसा था तो वो 26,000 रुपए पहले मिलता था, वो हमने 51,000 किया था। उस बीच में जो भी शादियां हुई हैं उन कन्याओं को मिला नहीं आज तक, सिर्फ घोषणा हुई है। बिल्कुल मिला है, क्योंकि हम लोगों ने भी यहाँ पे शादियां करवाई थी। रजा हॉल में 80 शादियां हुई थी उस टाइम पे, और 80 शादियों में 51,000 रुपए हर बेटी के खाते में 51,000 रुपए गया है। हॉस्पिटल में भी जो 14,000 रुपए आपका डिलीवरी में मिलता था वो भी हमने 26,000 किया था। उस टाइम जो डिलीवरी हुई है उनको पूरा पैसा मिला है। बाकी ये कहने की बातें हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, ये सब तो वो मुद्दे, उनको बातें बनानी आती है, हमें काम करना आता है। चलिए मैडम, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए इस खास मुलाकात शो के लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। तो आज के खास मुलाकात में हमने आपको रूबरू करवाया कांग्रेस की जिला अध्यक्ष महिला विंग डॉक्टर स्मिता खरे से। अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत से फिर से रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।